नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं। भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो क्लास स्टार्ट करते हैं एक मोटिवेशनल कोट्स के साथ। तो कहते हैं कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पल जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलती नहीं कुछ ज़िंदगी में, कि डरने वालों को मिलती नहीं कुछ ज़िंदगी में, कोशिश करने वालों के कदमों में जहान होता है। तो मेरे भाई, आपको कोशिश करते रहना है, करते रहना है, आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी। तो आज मैं आपको जो है कि 13C का जो है कि मेरे भाई ये जो क्वेश्चन बैंक है, इसमें 13C में जो भी फर्स्ट जो भी आपको पूछा गया है, जितना भी प्रश्न पूछा गया उन पर चर्चा करेंगे मेरे भाई। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन बैंक है, पिछले बहुत पुराना क्वेश्चन बैंक है मेरे भाई, ठीक है। तो ये देखिए क्वेश्चन बैंक में देखिए सब पूछा गया। तो ये हमने क्या क्या आपको दिखा दे, थोड़ा सा ये फोटो भी ले लिया, ताकि अभी न्यू में तो आपको ये 13C आपको दिखने के लिए मिलेगा नहीं, बस 13A दिखने के लिए मिलेगा, फर्स्ट सीटिंग ही है ना। चलिए, इसलिए मैं ये भी रखा हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए, ताकि आपको बिलीव हो सके, है ना। आइए देखिए, कहता है कि निम्नलिखित में कौन जो है कि अपरिमेय संख्या है, ये बताना। अपरिमेय संख्या उसे कहेंगे जो रूट के अंदर में रहे, वो बाहर नहीं आए, ठीक है। तो चलिए 64 का देखते, वर्गमूल होता है क्या, बोलेगा 8। 36 का 6, यानी ये बाहर आ गया तो ये परिमेय होगा, ये राइट नहीं। 81 का 9 बाहर आ गया तो ये भी आपका नहीं होगा। 2.5 है, ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिर्फ 25 रहता है ना, तो ये बाहर आ जाता है, लेकिन 2.5 है, इसलिए बाहर नहीं आएगा। तो ऑप्शन नंबर सी तो अपरिमेय संख्या है, ठीक है, ध्यान में रखना बात को। चलिए ये वाला प्रश्न दिखेगा, निम्नलिखित में कौन जगह बहुपद नहीं है। तो ध्यान से रखना मेरे भाई, बहुपद हमने बहुत अच्छा से बताया। यदि आप 2011-12 ये सब का देखे हैं, है ना, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो बहुपद वही नहीं होगा, बहुपद वही नहीं होगा जिसका घात जो है मेरे भाई पूर्णांक में हो, या भिन्न में हो, या माइनस में हो। घात माइनस में हो, कुछ भी आ जाए माइनस में, या पूर्णांक में भिन्न में हो, कुछ भी भिन्न में आ जाए, ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो यहाँ पे तो ये मेरे भाई आपका देखिए ये 7 है, ये 7 क्या आपका मेरे भाई, इस पर घात तो कुछ है ही नहीं, कुछ तो कर ही नहीं पाएंगे, तो ये बहुपद में आएगा, बहुपद कंडीशन में ये आपका आएगा। आपको खोजना है कौन नहीं है, ये खोजना है, ठीक है। अच्छा, ये पावर 2 है तो ये भी बहुपद में आएगा, ठीक है, ये भी आएगा ही, ये भी आपका नहीं है, नहीं वाला खोजना। ये वाला मेरे भाई सी नंबर नहीं आएगा, तो आपका राइट आंसर सी होगा। बोलेगा सर जी थोड़ा सा समझा दीजिए, क्वेश्चन पे बहुत सारा डाउट है। चलिए मेरे भाई, इसको समझा देता हूँ, क्योंकि मेरा काम ही है समझाना। नहीं समझे तो वैसा पढ़ाने से क्या फ़ायदा मेरे भाई। देखिए ये जो रूट है ना, रूट है, तो रूट को मेरे भाई यदि हम हटा करके देखें, दूसरा नज़रिया से देखें, तो 1/2 दिखता है। क्या दिखता है, 1/2 दिखता है। तो हम कह सकते हैं 3 ये गुना x पर पावर 1/2 बोले सकते हैं रूट को। तो जब भी पावर भिन्न में रहेगा वो बहुपद नहीं कहलाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा, बहुपद ये नहीं है। बाकी इसमें तो पावर भिन्न नहीं है और प्लस में तो बहुपद होगा, ठीक। तो माइंड में सेट करना, पावर भिन्न में है बहुपद नहीं कहलाएगा, पावर प्लस ये पावर यदि माइनस में है तो बहुपद नहीं कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ 3 नंबर कहता है यदि बहुपद px बराबर इतना इतना शून्य का अल्फा कोमास बीटा हो, तो अल्फा इंटू बीटा का मान है, ठीक है, ध्यान में रखना क्या चीज़, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आता है C/A, ठीक है। तो ए है आपका प्रथम नंबर पे ए आता है, दूसरा नंबर पे बी आता है, तीसरा नंबर पे सी आता है। तो सी का वैल्यू है 5, तो लिखेंगे 5, और बी का वैल्यू ये ए का वैल्यू 1x², तो x² नहीं 1 लिखेंगे 1, तो 5 से 1 में भाग देंगे तो 5 से, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए मेरे भाई 4th नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है। तो 2 घात है, घात बोला 2, यानी किसी भी पावर, जैसे x पावर 2 है तो द्विघात बहुपद में शून्य कितना आएगा 2, यानी 2 को आंसर आएगा। यह त्रिघात रहता पावर 3 होता तो 3 को आंसर आता, पावर 4 रहता 4 को आंसर आता। ध्यान में रखना 3 आंसर कब आता है, 4 आंसर कब आता है, ये हमने पढ़ा दिया आपका मेरे भाई दूसरा का चैप्टर में, ठीक है। चलिए आगे देखिए 5 नंबर प्रश्न।
कहता है कि बाह्यतम स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है। मेरे भाई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो यहाँ पे समझिए, तो सबसे पहले आपका क्या है, हे भाई हट जा, ये चलिए हटा देते इसको, चलिए हट गया। अब देखिए दो गो वृत्त है, तो पहले दो वृत्त हम ले लेता हूँ इस प्रकार से। देखिए वृत्त किस प्रकार से, दो वृत्त के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, तो दो वृत्त इस प्रकार से मेरे भाई, वृत्त के ऊपर वृत्त, ये लकीर टच कर रहा है वृत्त को, ठीक है, ये इस प्रकार से वृत्त है, ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, जब हम कॉमन लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ भी 2 आ गया, यहाँ 4 आ गया, ये 4 आ गया, तो यहाँ पे हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1 आएगा प्लस यहाँ 2 आएगा, तो जो सेम सेम दिखता है उसको कॉमन लेते हैं, ठीक है, यानी जो दोनों पारा मिलता है उसको कॉमन लेते हैं। ये भाई ये तो भाग गया एक वृत्त, तो एक वृत्त कहाँ से आएगा मेरे भाई, चलिए फिर से बनाना पड़ेगा हमको, है ना, तो ये बन जा मेरे भाई, बन जा बन जा बन जा, बन गया, ठीक है। चलिए अब देखिए कॉमन क्या कहेगा, तो यदि मेरे भाई हम कहें कि एक लकीर इधर से खींच सकता, देखिए इसको सटाते हुए, ये लकीर सटते हुए खिंचाना चाहिए, तो ये कॉमन आएगा, क्योंकि एक बिंदु यहाँ बनेगा, एक बिंदु यहाँ बनेगा, एक है तो हम इस प्रकार से कर देंगे, दोनों वृत्त यहाँ टचिंग हो जाएगा, तो ये 2 बिंदु बनाएंगे, एगो कॉमन यहाँ से आएगा, एक हो तो इधर से हम कर सकते, क्योंकि यहाँ भी एक बिंदु, यहाँ भी एक बिंदु, यहाँ भी कॉमन होगा, उभयनिष्ठ होगा। तो टोटल की बात करें तो 1 2 3, तो राइट आंसर क्या होगा 3, ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर, कहता है कि बिंदु -5 7 और -1 3 के बीच की दूरी, तो बीच का दूरी फॉर्मूला लगाया, तो x2 - x1 है ना, x2 - x1 इन सभी पे x2 - x1, देखिए x2 - x1 है ब्रैकेट बंद स्क्वायर, ऐसे है ना, तो डायरेक्ट करता हूँ, ठीक है, x2 - x1 x2, तो x2 कहता है -1 है, ठीक है, और x1 x2 - x1, तो माइनस तो माइनस, और ये -5x1, तो माइनस माइनस प्लस 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 - y1, तो y2 आपका 3 है, तो 3 लिख दिया, y1 है ये 7, तो -7, तो x2 - x1 पर पावर 2 और y2 - y1 पर पावर 2, इस प्रकार से हमने क्या क्या कर लिया। अब 5 में से गया 4, 4 का वर्ग हो जाता है 16, तो 7 में से 3 गया 4 -4, तो 4 का वर्ग हो जाए 16, माइनस है तो प्लस कर देगा स्क्वायर आके, है ना, तो ये प्लस 16 16 हो जाएगा, रूट के अंदर 32, 32 को हम कह सकते हैं 16 गुना 2, 16 का बाहर 4, रूट के अंदर चलेगा 2, तो 4√2 यानी ऑप्शन नंबर सी, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, कहते यदि किसी वृत्त की त्रिज्या दुगुनी कर दी जाए तो पुराने एवं नए वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो मेरे भाई इसको भी हमने बताया, देखिए ये पुराना नया पूछा था, ये ओल्ड है ये न्यू है, समझिए, दोगुनी कर दिया जाए तो पहले ये ओल्ड होगा 1, तो इसको दोगुनी कर देंगे तो होगा 2, तो पहले ये था नया, तो जैसे ये दोगुनी कर दिया तो ये नया हो गया, ये 2 हो गया, ओल्ड रह गया 1, तो पूछा क्षेत्रफल, तो सब पे क्षेत्रफल स्क्वायर में रहना पसंद करता है, तो सबको स्क्वायर कर दीजिए, 1 का रेशियो 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, दोनों के बीच में रेशियो प्रकट कीजिए तो आंसर आ जाएगा, तो 1:4 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 8 नंबर, कहता निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। कहता कौन सी संख्या जो कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। नहीं का मतलब आंसर आना है माइनस में, क्या आना मेरे पास, माइनस में कुछ भी आ सकता है, माइनस में कुछ भी आंसर आ जाए तो वो नहीं होगा, या फिर 1 से ज़्यादा आंसर आ जाए, 1 से प्लस आंसर आ जाए, वो भी आपका क्या होगा, ये घटना की प्रायिकता नहीं होगा, यानी प्रायिकता वाला क्वेश्चन है ना। तो कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं होगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा आंसर, वो नहीं होगा, और माइनस में जो भी आएगा तो वो आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए ये 2/3 है, 3 से भाग दीजिएगा तो 0 पॉइंट कुछ कुछ निकलेगा, जो कि ये होगा, 1 से ज़्यादा नहीं है, ठीक। ये देखिए -15 है, तो यही तो हो गया, तो ये तो अब तो कम ही नहीं करना, तो ऑप्शन नंबर बी, तो माइनस वाला आपका जो है कि प्रायिकता नहीं कहलाता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई, ये 9 नंबर प्रश्न, कहता है 2 cos थीटा बराबर √3, तो थीटा का मान क्या होगा। तो मेरे भाई देखिए 2 cos ये गुना में तो हो जाएगा cos थीटा, गुना चल जाएगा भाग में, तो √3/2, तो √3/2 cos कितना डिग्री का, cos थीटा कितना डिग्री का, तो बोलेगा सर जी 30 डिग्री, हाँ 30 डिग्री का वैल्यू क्या है, cos 30 डिग्री का वैल्यू है √3/2, तो बता दीजिए ना 30 डिग्री डायरेक्ट, ऑप्शन नंबर सी 30 डिग्री डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको थीटा का वैल्यू पूछा तो यहाँ कोस लिखेंगे ना, तो ये कोस से कोस कट जाएगा, थीटा बराबर 30 बचेगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए कहता है यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा। चलिए हल करते हैं,
तो कोसाइन थीटा फॉर्मूला आता है मेरे भाई लंब बटा कर्ण, लंब है 3, कर्ण है आपका 5। हमें निकाला आधार, तो आधार निकालने के लिए कर्ण का स्क्वायर माइनस ये इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना, ये लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, 25 में 9 गया 16, 16 को टोपी बना दीजिए तो यानी वर्गमूल निकालिए तो हो जाएगा 4, तो 4 डायरेक्ट बोल सकते हैं। यदि आपको कन्फ्यूज लगा तो पैथागोरस प्रमेय यूज कीजिए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, बाकी दोनों है ये निकल जाएगा 4, ठीक है, या डायरेक्ट कीजिए मेरे भाई। अब देखिए कॉस थीटा निकालना, कॉस थीटा का फॉर्मूला आता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। तो आधार आपका क्या है मेरे भाई, आधार आपका 4 है, कर्ण की बात करें कर्ण को h से भी डिनोट करते हैं ना, तो 5 है, ठीक है। तो 4/5 यानी कि 4/5 ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए मेरे भाई अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया प्रश्न संख्या 11 से 20 तक जो कि सही अंक आपको जो कि ऑप्शन विदाउट ऑप्शन है इसको जो कि करेक्ट जो कि आंसर लिखना है, ठीक है। अब जो पूछेगा आपका तो उसमें ऑप्शन देगा, तब यही वाला पूछ देते हो तो आपको पता रहेगा तभी तो बनाइएगा। तो 1/√3 कौन सा संख्या है, तो मेरे भाई 1/√3 ये अपरिमेय है, क्या अपरिमेय है, अपरिमेय है ना, अपरिमेय, तो फटाक से अपरिमेय लिख दीजिए। बोलिए कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं होना ही नहीं चाहिए ना। अगला प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे देखें, कहता है कि समीकरण युग्म x + 2y = 4 और 2x + y = 12 का ग्राफीय निरूपण सरल रेखाएं होगी, तो सरल रेखा कैसा होगा ये आपको जो है कि बताना, ठीक है। तो कीजिए, तो आप लोग पढ़े हैं a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो आपको ये लिखते मत रहना, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको करना, a1 है 1, a2 आपका यहाँ पे 2 है बराबर b1 है 2 और आपका b2 की बात करें तो y यानी 1y यानी 1 बराबर c1 आपका 4, c2 की बात करें तो 12 है, 4 का 4, 4 तिया 12 कट गया, ठीक है। ये 1/2 ये 2 1/2, एक भी घर नहीं मिल रहा है। जब एक भी घर नहीं मिला तो ऐसा रिजल्ट आएगा 1/a2 a1/a2 और नॉट इक्वल b1/b2, ऐसा रिजल्ट आता है। तो क्या क्या कंडीशन आता है है ना पता है, तो प्रतिच्छेदी होगा, है ना, प्रतिच्छेदी, तो प्रतिच्छेदी मार दीजिए ना, क्या होगा मेरे भाई प्रतिच्छेदी, ऐसा हाल होता है प्रतिच्छेदी होगा, ठीक है। तो राइट आंसर प्रतिच्छेदी होगा, प्रतिच्छेदी आपको क्या करना है मेरे भाई लिख देना है, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी, ठीक है, प्रतिच्छेदी है। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई 13 नंबर, कहता समीकरण इतना तक 11वां पद, तो डायरेक्ट 11 बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो पहले डी चाहिए हमें, तो डी a2 - a1 करते हैं, तो a2 आपका -1/2 है, -a1 करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे भी है, तो एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो एल्शियम लीजिए 2 एक एल्शियम 2 हो जाएगा, 1 1 -1 2 3 6, 6 में से घटा 5, 5/2 होगा डी का वैल्यू, ठीक है, डी का वैल्यू 5/2। अब 11 का फॉर्मूला लगाइए फटाक से, तो a + 10d बोलेगा, है ना, तो a के स्थान पे आपको तो -3 दिया गया प्लस 10, तो 10 डी के स्थान पे 5/2, 2 से घटे 5 वाला 5 × 5 25, 25 में 3 गया तो बचा 22, तो राइट आंसर 22, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ूँ, चलिए समझिए वाला प्रश्न देखिए क्या कहता है कहता है कि बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड, मिलाने वाले खंड को रेखाखंड को समद्विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, बिंदु को निर्देशांक क्या होता है, बिंदु का निर्देशांक बताना। तो मेरे भाई ये आपका जो बिंदु कौन बिंदु, मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना, ठीक है। ये वाला जो दूगो दिया है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक बताना। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला कहता है x1 + x2, तो x1 है 3, x2 है -2/2, y में कहता है y1 + y2, y1 है 4 + y2 का 2/2, तो 3 में से -2 गया तो बचा 1/2 और कोमा 4 2 6, 2 से भाग लगा 3, तो आपका राइट आंसर है 1/2 और 3, 1/2 और 3, क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे भाई 15 नंबर, कहता है कि रेखाखंड AB का मध्य बिंदु यानी मध्य बिंदु दिया गया 2,4 और A का दिया गया 5,7 तथा B के निर्देशांक ज्ञात करें, यानी B का वैल्यू नहीं दिया गया। तो बस जैसे 14 बनाए मध्य बिंदु का फॉर्मूला वैसे ये भी बनाएंगे। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला x1 + x2/2 होता है, तो आपको ये लिखना नहीं है, ये किसके बराबर x बराबर, उसी प्रकार से y बराबर फॉर्मूला y1 + y2/2 होता है, तो आपको ये भी नहीं लिखना, डायरेक्ट करना है, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, तो x का वैल्यू x बराबर, x का वैल्यू 2 दिया गया, तो x बराबर x1 यहाँ पे देखिए 5 दिया गया है, पट्टी देखना, a में देखना x1 और b में देखना x2, ठीक है। तो 5 दिया गया x1 + x2, b में तो x2 कुछ नहीं है तो x2 लिख दे /2, ये हो गया x बराबर। y में देखना y1 आपका 4 y बराबर, तो y का वैल्यू 4 दिएगा, y बराबर y1 आपका 7 है, ठीक है। तो 7 + y2 ही तो ज्ञात करना है /2,
अब 2 गुना 2 की जगह 4, तो +4 है, 5 प्लस 6 पटेगा तो -5 घटेगा, तो 4 में से -5 घट जाएगा तो बचेगा -1। क्या बचेगा? -1 बचेगा, किसका वैल्यू? x2 का वैल्यू। अब यहाँ देखिए 2 गुना 4 की जगह 8 है, 7 आकर घट जाएगा, 8 में से 7 गया तो बचे 1, तो प्लस से 1 बचेगा y2। तो यही तो आंसर आ गया -1 और 1। ठीक है, चलिए आगे बढ़ूँ। चलिए 16 नंबर देखिए, कहता साइन 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर ये 72 डिग्री। तो एक घर बदलिएगा मेरे भाई, है ना। और हमने बताया जब प्लस में रहे तो आंसर 1 नहीं आएगा, ये फिक्स ही कर लीजिए। कब? जब दोनों जोड़ने के बाद 90 डिग्री पूरा कोण में रहे तब। 18 72 जोड़ने के बाद 90, तो डायरेक्ट 1 मार दीजिए ना। सीखना चाहते हैं तो चलिए बताता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे लिख दीजिए साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर ये 18 को थीटा बोले तो साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला था क्या मेरे भाई? ये 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा का स्थान पर 18, ठीक है। और प्लस है साइन स्क्वायर 72 डिग्री, ठीक है। अब साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा घटा के बोले 90 में 18 गया तो 72 डिग्री, प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उल्टा पुल्टा रहे, 2 जोड़ 3 या 3 जोड़ 2, 5 होगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा फॉर्मूला था 1, तो फटाक से बोलेगा 1, ठीक है। तो इस प्रकार से मेरे भाई, इसलिए बोले जब भी प्लस में रहे जोड़ने के बाद 90 पूरा है तो राइट आंसर प्लस में 1 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए मेरे भाई क्या होता है, तो दिया गया इसको हल करना। चलिए 2 to 2 ना 10 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 10 30 डिग्री वैल्यू फटाफट बटे, 10 30 डिग्री का वैल्यू मेरे भाई 1/√3 होता है, ठीक है। और बटा 1 तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, लेकिन स्क्वायर लगाएंगे तो √3 3 बन जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, डायरेक्ट बोल दिया। अब हो गया 2/√3, और ये हो जाएगा 3 का 3, 3 में से 1 गया तो 2/3 है, 3 चल जाएगा ऊपर, 2 आ जाएगा नीचे आ जाएगा, पलटी कीजिएगा तो 3 ऊपर 2 नीचे, ठीक है। इस प्रकार से एल्सियम लीजिएगा तो आ जाएगा मेरे भाई 3/2 आ जाएगा, ठीक। तो 2/3 आएगा तो पलटी हो जाएगा, ऊपर जाएगा, 2 2 खल्लास हो गया। और 3 को हम कह सकते हैं √3 गुना √3 हम बोल सकते हैं, ठीक है। √3 से √3 खत्म हो जाएगा, ऊपर में बचा √3, तो 10 कितना डिग्री वैल्यू, 10 कितना डिग्री वैल्यू मेरे भाई √3 है? बोलेगा 60 डिग्री का वैल्यू, 10 60 डिग्री वैल्यू √3 है, 10 60 डिग्री का वैल्यू √3 है, तो 60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ, आइए 18 नंबर दिया था चित्र दिया गया, तब आपको जो कि आंसर बताना ये बोल देगा, तो कोई दिक्कत नहीं, चित्र दिया गया आंसर बता देंगे। तो यहाँ देखिए कहता AD रेशियो AB है, ध्यान से देखिए इसी के अनुसार से चलना है, AD रेशियो AB है, ठीक है। यानी A से D ये वाला, A से D रेशियो क्या है? A से B, यानी बड़का वाला ये वाला, छोटका रेशियो बड़का। अब यहाँ पे AE पूछा, AE आपका छोटका है ना, रेशियो बड़का, तो बड़का क्या होगा? AC होगा, तो AC, तो राइट आंसर AE रेशियो क्या होगा? AC, यानी AC आपका राइट आंसर आ जाएगा 18 का ये वाला AC। बोलिए कोई दिक्कत मेरे भाई? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ, चलिए मेरे भाई ये 19 नंबर प्रश्न कहता किसी वृत्त का केंद्र यदि O है, अब बाहरी बिंदु P से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PQ है, वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है, तो कोण PQO बराबर। चलिए एक पहले मैं वृत्त बना देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या करता हूँ, केंद्र O है ना, बाहर में बिंदु एक है P है, चलिए यहाँ पे P दे दिया, एक बिंदु है P बिंदु से वृत्त पर एक स्पर्श रेखा PQ है, ये P से यहाँ पे एक स्पर्श रेखा PQ की खींच दिया, PQ है, और वृत्त को Q बिंदु पर स्पर्श करती है, Q बिंदु पर स्पर्श करती है, कर दिया तो स्पर्श रेखाएं स्पर्श करती है, तो यहाँ पे देखिए इसको इस प्रकार से मैं मिला सकता हूँ, ये इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है। तो कहता कौन PQO, तो ये P है, Q यहाँ पे है, तो Q मेरे पास जब भी स्पर्श बिंदु बनेगा वहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो 90 डिग्री मार दीजिए ना फटाक से, तो इसमें तो ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। चलिए 90 डिग्री हो गया। चलिए आखिरी प्रश्न है मेरे भाई, ये 2013 सी का, ठीक है। चलिए कहता है यदि इतना का माध्य 6 हो तो x का वैल्यू, चलिए माध्य बराबर फार्मूला, तो माध्य बराबर माध्य का वैल्यू 6 दिया गया, ठीक है। तो माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला मेरे पास? कुल संख्याओं के बटे कुल संख्या, जोड़िए 3 4 7 7 5 12 12 और 10 17 जोड़िए, 12 10 22 22 7 29 और ये x 29 प्लस x बटे का संख्या 1 2 3 4 5 संख्या बटा 5, 6 गुना 5 30, 30 में ये 29 पटे आगे घट जाए तो बचे 1, किसके वैल्यू? x बराबर 1 का, तो अक्षय का तो वैल्यू ये पूछ रहा था, तो ऑप्शन ए 1 हो जाएगा।
आंसर 1 हो जाए। क्लियर? तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया आपको सभी प्रश्न अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा। ठीक है, तो मेरे भाई यदि पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दे और सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य ही करें। मेरे भाई कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।